तो हेलो बैक बेंचर, एक बार आप सभी का वापस से स्वागत है अनदर वीडियो ऑफ BEGLA 138। तो इस सीरीज में हमने जैसे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू किए हैं, तो आज जो है हम इस सीरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। साथ साथ में थोड़ा सा एक्चुअली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही है, बट थोड़ा सा बल्कि क्वेश्चन है गाइज, थोड़ा सा इसलिए तो मैंने अपने वर्ड्स में आपको पता है नोट्स में के हिसाब से आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। ठीक है, BEGLA 138 का क्वेश्चन है एग्जामिनेशन, क्योंकि हमको जब पता है कि लगभग एग्जाम आ ही गए हैं, हो सबके आप सबके पास एग्जाम से पहले ही वीडियो आ चुकी हो। ओके, तो अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बार आपको बताइए मैं जो है एग्जैक्टली ओके। सो क्वेश्चन क्या है हमारा? आज का हमारा क्वेश्चन है, एक मिनट, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न क्लासरूम इन्वायरमेंट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर का आता है, इसलिए हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए हम इसको लिटर जो है ऐसे हल्के में नहीं ले सकते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को हम करेंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न क्लासरूम एनवायरनमेंट, इस क्वेश्चन को आगे हम देखते हैं स्लाइड बाय स्लाइड। मैं ऐसे ओके, देखो, सिंपल क्वेश्चन है गाइस। देखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने इधर बताया हुआ है आपको, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो बट नॉट लिटरली है कि अगर आपकी थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी है, मतलब आप समझ लेते हो, तो आपको एक ही बार पढ़ने में समझ आ जाएगा। हो सबके आप इसके सब साथ साथ में नोट्स बनाते रहो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे आसान से आसान लैंग्वेज में जो है क्वेश्चन ला सकूँ। ओके, एडिटिंग में बीच बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी अगर कहीं तो रह गया होगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ओके, चलते हैं। सो व्हाट इज मीन बाय मॉडर्न क्लासरूम इन्वायरमेंट? A modern classroom environment is an educational setting designed to meet diverse needs of students in today's world, leveraging technology, innovative teaching strategies and flexible learning spaces। ओके, सो ये तीन चार जो है इसके फीचर्स हैं ना। अगर यहाँ पर बात करें आज के मॉडर्न क्लासरूम इन्वायरमेंट की अगर बात की जाए, तो ओबियसली हर एक स्टूडेंट को पता ही लग चुका है। आज के ज़माने में ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ पर एक मतलब एक मॉडर्न क्लासरूम इन्वायरमेंट ना ही प्रोवाइड किया जा रहा है, वेदर वो आपका मे बी चलो लेट करो छोटे छोटे मेडिवल स्कूल्स तक यहाँ पर नहीं होता, बट हाई सेकेंडरी में सीनियर सेकेंडरी स्कूल से सेकेंडरी स्कूल्स में ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है। अगर आप बात करो किसी भी स्कूल की, तो सभी स्कूल में प्रोजेक्टर तो आजकल सभी लगे ही होते हैं। ठीक है, वाइट बोर्ड्स लगे होते हैं। ओके, उसके अलावा भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी जैसे लेबॉर्ट्री साइंस डेवलपमेंट्स हो रही हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो बैठने के लिए जो उनके अच्छे अच्छे जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल करवा गई हैं, चाहे वो डेस्क की फैसिलिटी हो या फिर ऑल दैट टॉयलेट वॉशरूम एंड ऑल दैट, जो है ये सभी जो चीज़ें जो फैसिलिटी एक अच्छी फैसिलिटी मिल रही है स्टूडेंट्स को, वो एक मॉडर्न क्लासरूम इन्वायरमेंट के उस फैक्टर में आती है। ओके, अगर आप पहले की बात करो तो पहले के ज़माने में बच्चों को टाट के ऊपर बैठना पड़ता था। कमेंट्स में बताना कि कौन कौन जो है अपने स्कूल के टाइम में टाट पे बैठा हुआ है। ओके, टाट वैसे नीचे टाट पता है ना? आई गेस पता ही होगा यार, वो ऑन द स्पॉट भूल ही गया, उसको बोलते क्या है, यू कैन से चटाई। ठीक है, जो नीचे बैठते हैं बच्चे, ऐसे ही हम लंबे लंबे चार टाट होते थे तो स्कूल में, ठीक है, उस पर बैठते थे ऐसे करके, चार पांच टाट होते थे जी, हम दो मैक्सिमम, दो पे बॉयज़ एंड दो पे गर्ल्स होती थी। ठीक है, ऐसे नीचे बैठते थे, बट अब वो सिचुएशन जैसे में बदल गई हैं, और फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। सो उसी के बारे में बताया हुआ है मॉडर्न क्लासरूम एनवायरनमेंट ना। कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से जो है टेक्नोलॉजी हैं वो लाई गई हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम, जब सबसे पहला पॉइंट है इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन मॉडर्न क्लासरूम टेक्नोलॉजी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो टेक्नोलॉजी सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर कैसे रही है, क्योंकि डे बाय डे नया कुछ न कुछ नया लाया जा रहा था, ताकि स्टूडेंट्स को जो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो, स्टूडेंट्स कंफर्टेबल हो, और उनको जल्द से जल्द अच्छे से अच्छी तरीके से समझ आ सके। ओके, उनके समझ के लिए, उनके कंफर्टनेस के लिए हर एक कोशिश कर रही है सरकार, हर एक कोशिश कर रही है स्कूल टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट। ठीक है, ओके, सबसे पहले क्या क्या है, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखो सबसे ये कॉमन है, मैंने जैसे बताया ना कि वाइट बोर्ड्स, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, जिसमें आप लोग पहले के ज़माने में एक ऐसा करके स्टैंड होता था, राइट? ठीक है, उसके ऊपर फिर एक ऐसा करके, उसके ऊपर फिर एक ऐसा बोर्ड होता था। ठीक है, उसके ऊपर चौक से लिखते थे, एंड फिर उसके लिए सबसे पहले डस्टर चाहिए, फिर चौक चाहिए, और उसके बाद उसकी यूज़ करने के बाद हाथों में बढ़ता था थोड़ा सा वाइट कलर के, उसको जो डस्ट है वो भी लग जाती थी एंड ऑल दैट। ठीक है, तो जिसको लिखते टाइम भी थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, बट उसी के कंपेरिजन में अब स्कूलों में वाइट बोर्ड लग रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद टैबलेट्स टैबलेट्स सब टैब जो होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, वो भी बच्चे, अगर आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात करो तो बच्चे अपने साथ लेके जाते हैं एज अ बुक्स, ठीक है, बुक्स कैरी करते हैं, मतलब लैपटॉप में ही सब कुछ एंड ऑल दैट, पीडीएफ से पढ़ते हैं। लैपटॉप की बात हो गई, ठीक है, या ओरिजिनल और भी जो डिजिटल टूल्स हैं जो बच्चे स्कूल लेके जाते हैं, ठीक है। अगर आज के टाइम पे आप देखो खिलौने भी आए हुए हैं बड़े सारे, जो मुझे एक्चुअली मैं बता रही हूँ, मैंने अच्छा खिलौना कहते हैं व्हाइट बोर्ड, एक बोर्ड का बहुत अच्छा खिलौना था, उसमें अगर आप लिखोगे, ठीक है, तो नीचे एक बटन दिया होता है सेंटर में, ठीक है, उसको दबाने से वो सारा मिट जाएगा जो आपने लिखा हुआ, ठीक है। तो उसमें ये देखो काफ़ी अच्छी एक टेक्नोलॉजी है, समझ सकते हो आप, एक स्टूडेंट्स की उसके लिए। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ना इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं हम आगे जाके पढ़ते हैं। तो स्लाइड्स में थोड़ा एडिटिंग में ऊपर नीचे हो गया है, चलो। So सबसे पहले assesses of information. Student can quickly assess the vast array of information online from educational videos and scholarly articles. Now यहाँ पर बात की गई इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में कि क्या उसका फ़ायदा है, इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का क्या है, इंटीग्रेशन क्या फ़ायदा है। देखो सबसे पहली बात है, स्टूडेंट कैन क्विकली असेस द वास्ट एरिया ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन ना। अगर आप बात करो तो आपने कोरोना टाइम तो सबने देखा ही होगा, ठीक है। तो उस पर क्या चल रहा था उस टाइम, क्या है, सभी जो है ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो उसके लिए आपको फिजिकली स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। टेक्नोलॉजी की वजह से आप घर बैठ के भी पढ़ सकते हो ऑनलाइन, चाहे दूर से दूर क्लासरूम, आप यहाँ पर बैठ रहे हो, अभी आप कहाँ पर बैठ रहे हो, मैं वीडियो कहाँ से बना रहा हूँ, कितना हम दोनों के हमारे बीच जो डिस्टेंस है, गैप, अगर हम यहाँ बैठे हैं, कोई अगर हम वीडियो देखते हैं लंदन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, सो देखो डिस्टेंस देखो, बट इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन की वजह से जो है हमको इनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ओके, फ्रॉम एजुकेशनल वीडियोस टू स्कॉलरली आर्टिकल्स, ठीक है। पूरा यूट्यूब भी देख लो ना गाइस, कितना भरा हुआ है, ठीक है, नॉलेज से, और वो हमको नहीं पता वो बंदे कहाँ शूट करना है, बट हम तक पहुँच रही है किसकी मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से। ओके, वो उसके बाद क्या है, कोलैबोरेशन। अब इंस्टाग्राम अगर कोई चलाता हो तो उसको तो पता ही है कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है, मतलब दो पार्टियों का एक जगह पे मिलना। ओके, सो लेट्स कर लो, जैसे टू लाइक गूगल क्लासरूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एंड वेरियस एजुकेशनल एप्स, लाइक सबसे इसका मतलब बेस्ट एग्जांपल है क्या, जूम, जूम क्लासेस, ठीक है। और ये इस ऐप के बारे में किसी ने सुना है, आई भी सबने ही सुना होगा, ठीक है। तो जूम पे ऑनलाइन मीटिंग होती है जहाँ पर सभी बच्चे एक, मतलब जूम इज लाइक अ क्लासरूम गाइस, जहाँ पर एक टीचर आता है, उसके पास एक कोड होता है क्लासरूम का, एंड सबको बच्चों को व्हाट्सएप पे भेजता है, एंड सभी बच्चे जो है क्लास ज्वाइन करते हैं, ठीक है, अटेंडेंस बाय अटेंडेंस क्रोनोलॉजिकली, ओके, नॉट क्रोनोलॉजिकली, मतलब समझ रहे हो। ओके, सो कोलैबोरेशन जिसमें आपको फिजिकली वहां पर अटेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती, ओके, क्योंकि उसके बेसिस पे आप अलग अलग जगह से भी मिल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्या है आगे, personalized learning. Adaptive learning software can tailor educational experience to individual student needs, allowing them to progress in their own place. सो आज के समय पे ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर भी आ चुके हैं, एजुकेशनल आइटम्स, एजुकेशन ऐसे स्टूडेंट्स की, मतलब जो उनकी नीड्स हैं, ठीक है, वो उनको अलो करते हैं कि वो अपने फील्ड में प्रोग्रेस कर सकें, ठीक है। जैसे कि आप कर लो फिजिक्स वाला ले लो या अन अकेडमी ले लो, राइट, वो एक ऐसे ऐप्स हैं जहाँ पर आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लो। अगर मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ तो मैं आप आर्ट्स की वीडियोस देखना चाहूँगा, मैं आप कोई और साइंस का है तो साइंस के, मतलब स्टूडेंट अपने टेस्ट के अनुसार, अपने कैपेसिटी के अनुसार, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार जो है उस फील्ड में जा सकता है। ओके, और वो फील्ड उसको प्रोग्रेस करने में हेल्प कर सकती है विदाउट फिजिकली प्रेजेंट देयर। ओके, नेक्स्ट क्या है, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्लेक्सिबल लर्निंग स्पेसिस। क्या है, गोन आर द डेजेज ऑफ रिच रोज इन डेस्क, जिसमें मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। वो दिन चले गए जब हम देखा वो डेस्क, उसके बाद जब देखो डॉट के बाद डेस्क बने, डेस्क में एक जगह पर दो बच्चों की एक डेस्क पे दो बच्चे बैठने की जगह होती थी, राइट। बट जब कभी सेक्शन कंबाइन हो जाते थे, सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी कंबाइन हो जाती है एक सेक्शन में, तो वहाँ पर बच्चों को थोड़ा टाइट रह के बैठना पड़ता है। अब एक सेक्शन में 3 सेक्शन के बच्चे डालेंगे तो कितना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एक डेस्क पे 3-3 बच्चे ऐसे जुड़ जुड़ के साथ साथ में बैठे थे, बड़ा मुश्किल से। सो अब यहाँ पर वो बता रहा है कि वो जमाने चले गए, वो दिन चले गए जब हमको डेस्क पे बैठना पड़ता था, रो में बैठना पड़ता था, ठीक है। अब स्टूडेंट्स की कंफर्टेबिलिटी के लिए, स्टूडेंट्स को अच्छा कंफर्ट देने के लिए, उनको अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए मॉडर्न क्लासरूम इन्वेंट्स किए गए हैं। मॉडर्न क्लासरूम देखो यहाँ पे बताया हुआ, ऑफन फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट एंड स्पेसेस डिजाइन टू सपोर्ट वेरियस लर्निंग एक्टिविटीज। अगर आप बात करो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की, अब मोना भाई एमबीबीएस मूवी देखी होगी जिसने, तो उसमें कितना अच्छे से बताया कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बोर्ड होता है, ठीक है, यहाँ पर लेक्चर देता है, बोर्ड होता है यहाँ पर, ठीक है, एंड ऑल दैट। उसके बाद यहाँ पर देखो बैठने के लिए जगह होती है, फिर वो उनकी जो है डेस्क ऐसे लगे होते हैं, देखो ऐसे, समझ रहे हो, ये देखो ऐसे,
कितना मतलब वास्ट तरीके से, अच्छे तरीके से, और सबको बैठने के लिए अच्छे से जगह मिलती है, एक अच्छा स्पेस मिलता है, एक अच्छा कंफर्टेबल एरिया मिलता है, डेस्क मिलते हैं। और वो डेस्क ऐसे नहीं मतलब काफ़ी हाई फाई की तरह बात कर सकते हो आप। आजकल के ज़माने में पार्लियामेंट का नहीं, हाँ किसी ने देखा नहीं है पार्लियामेंट, उसी तरह से लगभग क्लासरूम हो गए हैं। लाइक इस तरह से डेस्क होते हैं, उनमें अच्छे से कंफर्टेबल बैठने की स्पेस होती है, नीचे बैग रखने की जगह होती है, ऊपर लैपटॉप कंप्यूटर रखने के लिए एरिया हो दिया होता है, साइड पे पेन बॉक्सेस रखने के लिए जगह स्पेस होती है, बनाया होता है, ऑल दैट। ठीक है, उसका पॉइंट, अच्छा तो पॉइंट क्या है उसमें, क्या है, कोलैबोरेटिव स्पेसेस। ठीक है, एरियाज वेयर स्टूडेंट्स कैन वर्क टुगेदर इन ग्रुप्स फॉस्टरिंग टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ऐसे ऐसे एरिया बनाए गए हैं जहाँ पर स्टूडेंट मतलब ग्रुप में स्टडी कर सकते हैं। लेट्स कॉल लेबॉर्ट्री ही सबसे बड़ी इसका एग्जांपल है, या फिर एक्चुअली हमारे स्कूल में एक गार्डन बनाया गया था। एक्चुअली मैं वहाँ के बता के बात करूँ तो वहाँ पर साइंस के स्टूडेंट्स मैक्सिमम जैसे थे ईवीएस के, क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे बड़े ज़्यादा लगाए गए थे एंड ऑल दैट, इन्वायरमेंट के रिलेटेड ही वहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होती थी। ग्रुप्स में बच्चे वहाँ जाके स्टडी करते थे अपने अपने पार्ट, जो उनका जैसा टॉपिक था। ठीक है, तो उस तरह से एरिया इन्वाइट किए गए, क्रिएट किए गए हैं, ताकि जो बच्चों की क्यूरियोसिटी है पढ़ाई को लेके वो बनी रहेगा इस। ओके, टीम वर्क हो सके सबसे बड़ी बात है। ठीक है, उसके बाद क्वाइट जोन्स, डेजिग्नेटेड एरिया फॉर इंडिविजुअल स्टडिंग और रिफ्लेक्शन, हेल्पिंग स्टूडेंट्स फोकस विदाउट डिस्ट्रैक्शन। ना अगर सेकंड बात ये हो सकती है कि क्वाइट जोन को आप लाइब्रेरी भी बोल सकते हो गाइस। ओके, नॉर्मल है, मतलब एक ऐसे ऐसे स्पेस ऐसे जगह क्रिएट की जहाँ पर मतलब स्टूडेंट से फोकस कर सके अपने स्टडी पे। ओके, जहाँ पर उसको कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। ओके, नेक्स्ट क्या है, कंफर्टेबल फर्नीचर, जिसकी मैं भी बात करते हैं। देखो चेयर्स हो गए, कुशंस हो गए, देखो अब तो कुशंस भी मिल रहे हैं, मुझे क्वेश्चन के बारे में पता नहीं, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया अपने लाइफ में क्वेश्चन स्कूल में। ओके, एंड अदर सीटिंग ऑप्शंस दैट कैन इजिली रीअरेंज द सूट डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग स्टाइल। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, बैठने के लिए अच्छी अच्छी जगह मिल गई आपको, कंफर्टेबल एरिया मिल गया, जिस तरह से आपकी पोस्चर है, जिस तरह से आपका जिस तरह से आप जिस चीज़ में आप कंफर्ट होते हो वो आपको मिल गया। ओके, नेक्स्ट क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, अ शिफ्ट फ्रॉम, जिसमें अच्छा इसमें क्या बताया गया कि इसमें स्टूडेंट को सेंटर बताया हुआ है। ठीक है, स्टूडेंट को सेंटर बताया हुआ है एंड टीचर्स को उनकी जो फैकल्टी बताया हुआ है, टीचर को स्टूडेंट को प्राइमरी बताया हुआ, टीचर्स को यहाँ पर सेकेंडरी में लिया गया। ओके, नाउ शिफ्ट फ्रॉम टीचर सेंटर इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट सेंटर लर्निंग इज अ हॉल मार्क ऑफ मॉडर्न क्लासरूम, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पर जिसमें कि एक टाइम होता था जब टीचर जो है स्कूल मेन होता था, प्रिंसिपल मतलब जो टीचर होते थे प्राइमरी होते थे हर स्कूल में, मतलब उनके लाइक टीचर तो प्राइमरी है ही हैं, राइट, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पर क्या बात की है, टीचर की कंफर्टेबिलिटी प्राइमरी होती थी। ठीक है, अब उनके लिए स्टाफ रूम अरेंज हैं, ठीक है, क्लासरूम में चेयर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, एंड ऑल दैट बेसिक फैसिलिटी सभी हैं, फैंस एंड ऑल दैट। बट जो स्टूडेंट्स हैं उनके हालत पहले ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा खास होती है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि टाट में भी बैठते थे, ठीक है, नीचे। ठीक है, उसके बाद डेस्क में बैठे जिसमें भी काफ़ी ज़्यादा कम जगह होती थी। बट उसको लेके आज के समय पे आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स का जो प्राइमरी अभी तक, हाँ मुझे पता है ये बात, आप जब सुन रहे होंगे आप बोलोगे कि क्या बोल रहा है, बट आई नो पूरी तरह से लागू नहीं हुई है बात, स्टूडेंट को आज भी इतनी ज़्यादा नहीं मिल रही है। देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक धारणा की गई है, ये उसको लेके लाइक मैक्सिमम एग्जाम्पल देते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की देख लो ना आप, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी की देख लो आप, बड़े बड़े कॉलेजेस की देख लो, वहाँ पर जो है स्टूडेंट जो मॉडर्न क्लासरूम है वो स्टूडेंट सेंटर्ड है। ठीक है, टीचर सेंटर्ड नहीं है। तो यस, यहाँ पर बात की कि हर जगह पे होनी चाहिए। दिस अप्रोचेस फोकस ऑन द ऑन द नीड्स, इंटरेस्ट एंड लर्निंग स्टाइल ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात की गई, तो स्टूडेंट्स को किस तरह से अफेक्ट करता है देखते हैं। सबसे पहले एक्टिव लर्निंग, स्टूडेंट एंगेज इन एक्टिविटीज लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनकी उसकी वजह से। ठीक है, डिस्कशन, जब साथ में रहेंगे तो जो भी डिस्कशन होगी, एंड हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट रादर देन पॉजिटिवली लिसनिंग टू लेक्चर्स। ना यहाँ पर अगर जब स्टूडेंट सेंटर्ड होगा, जब स्टूडेंट पे मेन फोकस होगा, हाँ, तो उससे क्या होगा, उससे स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होगा गाइज, क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, उसके बाद उनके बीच में डिस्कशन होगा, उसके बाद वो प्रोजेक्ट में टीम वर्क कर पाएंगे। आई रिमेंबर जब हम 8th 9th में पढ़ते थे तो एक्चुअली हमारे एक मैम थे, ठीक है, तो वो क्या करते थे,
पढ़ाने के बाद एक नॉर्मल चैप्टर को पढ़ाते नहीं थे कभी, चैप्टर का सेंट्रल आइडिया हमको बताते थे, तो उसके बाद जो खुद ही वॉलेंटियरली बच्चों को खड़ा करते थे एंड मतलब बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते थे कि आप स्टेज पे आओ और आप ये पढ़ाओ, ठीक है। तो उससे उस टाइम हमको पता, उस टाइम बड़ा अजीब लगता था हमको, बट आज हमको पता लगता कि कहीं ना कहीं वो एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उस बच्चे को, उन बच्चों को, ताकि वो अपने जो है वो स्किल दिखा सके, अपने अंदर की जो हेजिटेशन वो खत्म कर सके, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलते थे, हम बच्चों को ग्रुप्स बनाए जाते थे, ठीक है। 4-5 बच्चों का ग्रुप, 4-5 बच्चों का ग्रुप, इसको अलग प्रोजेक्ट मिलता था, आपको ये करना है कल के लिए, इनको ये करवाना है और क्लासरूम में। अगर आप सबसे बड़ी बात करो ग्रुप की, तो टीम वर्क की, तो सबसे पहले सब स्कूल में ही होता है गाइस, ये तो सबसे कॉमन, दैट इज सफाई की, क्लासरूम की सफाई। तो प्रेयर के समय पे हर दिन में 2 या 3 बच्चों का ग्रुप बनता है एक क्लासरूम में, तो वो 3 बच्चे पूरे क्लासरूम की सफाई करते हैं, एंड ऑल दैट, बाकी सारे जो है प्रेयर में देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर टीम वर्क पता लगता है हमको, ओके, एक्टिव लर्निंग की वजह से। आगे नेक्स्ट इंक्वायरी बेस्ड इन लर्निंग, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट मीन जिसमें कि आप जो है स्टूडेंट्स को इंकरेज करते हो कि आप क्वेश्चंस पूछो, एक्सप्लोर करो टॉपिक्स को, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग करो कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं है, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपको एक क्वेश्चन करने जानने के बारे में, ठीक है। तो अभी पॉलिटिकल में एक स्कॉलर थे, आई गेस उनका नाम था फ्रांसिस्को फुकुयामा, या फिर एक्चुअली मुझे याद नहीं आई पूरी तरह से, गई, बट एक्चुअली हमारे स्कूल में यस है, हमारे स्कूल में भी एक सर थे हिस्ट्री के, तो वो हमेशा बोलते थे कि वो कोई स्टूडेंट ही नहीं है जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में क्वेश्चन ना पूछा हो टीचर से ना। और क्वेश्चन की बात करो तो आप ऐसा ना कि मतलब उल्टा ही क्वेश्चन पूछो, टॉपिक के रिलेटेड ही नहीं है, जो जिस सब्जेक्ट का टीचर है, जो आप सब्जेक्ट उससे पढ़ रहे हो उसके रिलेटेड, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछने हैं अपने टीचर से कि सर ये है तो ये कैसा है, नहीं ये है कैसा, ठीक है। ऑल दैट जो आपके दिल में डाउट्स आ रहे हो, अगर आपके दिल में डाउट ही नहीं आ रहे हो, आप ऐसे जिंदा लाश की तरह पढ़े हो क्लासरूम में विदाउट आंसरिंग एंड क्वेश्चनिंग विद योर टीचर, इंटरेक्टिंग विद योर टीचर, सो वो आपकी स्टडी नहीं, मतलब आप उसको बोल नहीं सकते हो, आप फिजिकली वहाँ पर, मेंटली वहाँ पर नहीं हो, क्योंकि आपका दिमाग वहाँ पर नहीं है। आपको उस टॉपिक के रिलेटेड क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्वेश्चंस अरेज करने की, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, इसका हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड। फॉर मी जब मैं आई था तो एक्चुअली टीचर भी ऐसे परेशान हो जाता था कि इतना क्वेश्चन पूछ देता था मैं आगे से, ओके। सो ये बात है, आपको उस टॉपिक के रिलेटेड क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ये टीचर आपके आज के ज़माने में हम देख रहे हैं बच्चों को मौका देते हैं आगे क्वेश्चन पूछने का, लास्ट को लेक्चर खत्म होने के बाद एक्चुअली मैक्सिमम बोलते हैं कि एनी क्वेश्चन एंड ऑल दैट, ठीक है, वो वाला बोलते हैं। तो उससे ये होता है कि स्टूडेंट्स के अंदर जो बाकी इस टॉपिक के रिलेटेड, देखो टीचर तो अब इंसान ही है, वो अपने रिलेटेड जितना उसका दिमाग, जितना उसका कंसेप्ट है वो समझा देगा, बट क्या देखो हर बच्चे का अपना दिमाग है, हर इंसान का अलग दिमाग है, तो क्या जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आया है ज़रूरी थोड़ी मेरे में भी आया होगा, ज़रूरी थोड़ी आपको डाउट जो मुझे डाउट आया वो आपको भी नहीं आएगा। अगर फॉर मी अकॉर्डिंग टू अगर आपका ये डाउट है मेरे हिसाब से खत्म हो गया, क्या पता आपका डाउट वो नहीं कुछ और ही हो, ठीक है। सो दैट इज़ वाई, इसलिए जो है क्यूरियोसिटी जो है क्वेश्चन पूछने की वो डेवलप की जाती है स्टूडेंट्स में, ताकि उनके दिल में कोई डाउट ना रहे, ओके। क्योंकि उस डाउट की वजह से फिर ज़िंदगी पर हमेशा उस टॉपिक में जो है डर के रहते हैं कि अगर ये होता फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसको रिलेटेड मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉलेज में हो तो या यूनिवर्सिटी में, तो आपको पता ही है, जब आप खासकर जब मेडिकल नॉन मेडिकल में होते हैं, तो लास्ट जब आपका फाइनल ईयर होता है तो आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं स्कूल की तरफ से, ठीक है। तो आपको प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं, तो वहाँ पर टीम वर्क का भी काफ़ी ज़्यादा रोल आता है। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ना, सिर्फ थ्योरेटिकल लर्निंग खत्म हो चुकी है, पहले का ज़माना चला गया भाई कि आप आए हो और आपको सिर्फ बड़ी बड़ी बुक्स है, इतनी बड़ी बल्कि बुक्स जो है इनको याद करके जाना है थ्योरेटिकली एंड बस। बट आज के समय पे आपको वो जो थ्योरेटिकली आपने जो थ्योरी पढ़ी है उसको आपको प्रैक्टिकल में भी ला के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल में ला के दिखाना पड़ेगा, तभी आपको जाके माना जाएगा कि आपको ये डिग्री के एलिजिबल हो आप, ठीक है। स्टूडेंट्स वर्क ऑन प्रोजेक्ट ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड विच अलाउज देम टू एक्सप्लोर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस। आपको एक टॉपिक, एक प्रोजेक्ट बनाना है किसी को सब्जेक्ट, किसी टॉपिक को लेकर, उसके बेसिस पे आपको एक्सप्लोर करना है, ठीक है, रियल वर्ल्ड को, जिससे आप जिसकी वजह से आपको उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या चैलेंजेस मिलते हैं आपको, उसके बारे में देखना है, ओके। नेक्स्ट क्या था, ओके, कोलैबोरेटिव टीचिंग ना, यहाँ पर बात की है कोलैबोरेटिव टीचिंग की, ना सिर्फ स्टूडेंट्स की बट टीचर की भी कोलैबोरेशन होती हैं। मैंने आपकी लाइफ में काफ़ी सारे बड़ी ज़्यादा ऐसे वीडियोस क्लासरूम में भी देखे हैं, साथ में अगर आप सबसे बड़ी बात कर तो इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब पे जब आप देखना कोई पेपर खत्म होता है ना, तो जैसे यूपीएससी का भी पेपर खत्म हुआ, प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था, ठीक है, कि आंसर की आई थी, तो उसमें मैंने एक वीडियो देखी जिसमें टीचर जो है एनालाइज करवा रहे थे पेपर, ठीक है। तो एक नहीं, 2 3 टीचर साथ में आके एनालिसिस करवाते हैं। आप बड़ी से बड़ी वीडियो देखो, अनअकैडमी फिजिक्स वाला एंड ऑल दैट, जहाँ पर हमेशा टीचर जो कोलैबोरेशन में पढ़ाते हैं, उससे क्या होता है, उससे
आपको देखो हर बंदे का मैंने कहा ना अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो आपको समझने कि आपको जो नॉलेज है वो इंक्रीज हो जाता है, आपको जो एरिया है नॉलेज का वो वास्ट बढ़ जाता है। कैसे? क्योंकि हर इंसान के तो अपनी प्रॉब्लम होती है, हर इंसान का प्रॉब्लम सॉल्व करने का अपना तरीका होता है, ठीक है। तो देखो टीचर्स इन मॉडर्न क्लासरूम ऑफन वर्क टुगेदर शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सपर्टाइज टू प्रोवाइड रिचर लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है। तो अलग अलग टीचर जो है अलग अलग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू सब बताते हैं। एक ही क्लासरूम को अगर जैसे 2 टीचर आके मिल के पढ़ा रहे हैं तो मतलब उन दोनों का कोलैबोरेशन है ही है, साथ में उन दोनों की नॉलेज जो है वो आपको मिलेगी। ओके ओके नाउ टीम टीचिंग, 2 or more टीचर्स कोलैबोरेट टू प्लान टीच एंड असेसिस सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। मैं आपको बताया ना 2 या 2 से ज़्यादा टीचर जो है कोलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है, पूरी क्लास को पढ़ाने के लिए। आई गेस पार्ट ऑफ फिर ग्रुप डिस्कशन होगी, राइट। ओके प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज, ठीक है। टीचर्स रेगुलरली मीट टू डिस्कस स्ट्रेटजी, शेयर रिसोर्सेज एंड सपोर्ट ईच अदर इन इंप्रूविंग देयर टीचिंग प्रैक्टिसेस। ना टीचर्स की हर दिन मीटिंग होती है जहाँ पर वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि मैंने ये क्लास पढ़ाई है, आपने ये क्लास पढ़ी है, ठीक है। तो देखो अगर बात करो इसकी कंपैरिजन में तो मुझे इसकी एग्जांपल सबसे बेस्ट कौन सी लगती है, जब हम 10th क्लास में थे आई गेस, तो देखो सेक्शन बड़ी ज़्यादा थी, 3 सेक्शन थे। तो सेक्शन ए के जब टीचर सेक्शन बी से मिलते हैं, जब सेक्शन बी के टीचर सेक्शन सी से मिलते हैं, तो उनके बीच में डिस्कशन होती है कि हमने आज ये टॉपिक पढ़ाया, आपने क्या पढ़ाया, ठीक है। आपने अपने हिसाब से क्या पढ़ाया, उस किस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर पढ़ाया, हमने किस इस पॉइंट ऑफ व्यू लेकर पढ़ाया, आगे क्या करना चाहिए हमको अपने बच्चों को और इम्प्रूव करवाने के लिए, ठीक है। सो इस तरह से मीटअप होता है। और उसके अलावा भी अगर आप बात करो तो प्रिंसिपल रूम्स में जब मीटिंग्स होती है टीचर्स की, तो वहाँ पर भी एक्चुअली टीचर्स की इस प्रॉब्लम पे, टीचर्स की इस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि उनका क्या स्केड्यूल है, किस तरह से उनकी स्ट्रेटजी है, और जो दूसरे टीचर्स हैं उसमें वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, ठीक है, एंड ऑल दैट। सो ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल है एक। नेक्स्ट क्या है, फोकस ऑन सोशल एंड इन्वायरमेंटल स्किल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर अगर बात की जाए तो इसकी तो ये फॉरेन स्कूल्स में अवेलेबल है, ठीक है। फोकस ऑन सोशल एंड इन्वायरमेंटल स्किल, तो ये अगर आपने पढ़ी होगी दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, ये इसी में है, ठीक है, सेकेंड ईयर में हमारे। तो उसमें स्ट्रेटजीज टू डेवलप एजुकेशनल सेटिंग्स में बताया हुआ है कि ये चीज़ फॉरेन स्कूल्स, फॉरेन उसमें अवेलेबल है, फॉरेन प्रोग्राम्स में अवेलेबल है। दैट इज़ कि वो अपने स्टूडेंट के अनुसार उनका स्केड्यूल्स फिक्स करते हैं। हम हमारे यहाँ बट इंडिया में इतना अभी तक ये अप्लाई नहीं है कि हमारे यहाँ पर एजुकेशन स्केड्यूल के हिसाब से स्टूडेंट्स को अपना फोकस करना पड़ता है। बट वहाँ पर जैसे कि लेट को लो आप होम छुट्टी आएंगी तो होमवर्क 100 पेज तो ऑब्वियसली नॉर्मली है हर बच्चे को मिलने, एंड ऑल दैट। उसके बाद होमवर्क मिलता है, उसके बाद उसको टेस्ट मिलते हैं, उसके बाद रीडिंग एंड ऑल दैट, मतलब हर स्कूल का अपना अपना वो होता है। बट फॉरेन में हमको देखते हैं कि स्टूडेंट्स को इतना प्रेशर नहीं डाला जाता, उसके कैपेसिटी के अनुसार उसको हर एक जो असाइनमेंट वो दी जाती है, ठीक है। मॉडर्न कल्चर रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग सोशल स्किल्स एंड इमोशनल स्किल्स। उस स्टूडेंट्स की सोशल और इमोशनल स्किल्स को नज़र में रखते हुए उसकी एकेडमिक नॉलेज को बढ़ाया जाता है। ओके ना अगर करें SEL प्रोग्राम तो क्या होता है, दैट टीच स्किल लाइक एम्पैथी, सेल्फ रेगुलेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अपने बारे में जानने का मौका मिलता है, बच्चे को अपने बारे में बताते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्या है, पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है गाइस। क्रिएटिव सपोर्टिंग एंड नरिशिंग इन्वायरमेंट वेयर स्टूडेंट्स फील सेफ, रिस्पेक्टेड एंड मोटिवेटेड। कुछ कुछ टीचर आपने देखेंगे काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रूर होते हैं, ठीक है, रूड होते हैं, बच्चों को मतलब वायलेंस में विश्वास करते हैं। जो हमको जैसे अगर पर्सनली हमारी बात की जाए तो बचपन में हमको पता है सबसे बड़ा इंडिया में सबसे बड़ी बात ये है, प्लस एक्सपीरियंस है कि देखो मैथ का टीचर सबसे सबको पता है अगर मेल ही इज़ मेल तो मैथ का टीचर सबसे खतरनाक होगा, डराने वाला। क्योंकि देखो मैथ सबसे बच्चों की सबसे बड़ी जो है कमज़ोरी होती है। और भाई मैथ का टीचर अगर आपका है, इफ़ यू आर इन ए गवर्नमेंट स्कूल एंड अगर आपका मैथ का टीचर है स्पेशली मेल है, तो मतलब समझ लेना कि आप ख़त्म हो। तो मतलब ऐसे बच्चों की धारणा बन गई हुई है। तो उसको ख़त्म करने के लिए आपको एक पॉजिटिव क्लासरूम का इन्वायरमेंट क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पर आप स्टूडेंट्स को उसकी अनुसार उसको आप सेफ फील कराएंगे, सबसे पहली बात है, ठीक है। उसको उसके हिसाब से समझना, उसके लेवल पे जाके समझाना पड़ेगा, आपको रिस्पेक्ट मोटिवेट करना पड़ेगा कि नहीं यू कैन डू दिस, ओके, आपको हार नहीं माननी है। ओके आपके साथ कैसा शेयर करूँ तो आगे हमको याद है, यही मैंने क्या बताया था। तो मैथ की क्लास चल रही थी एंड स्टूडेंट के फादर ने टीचर को बोला था कि अगर हमारा बच्चा पढ़े ना तो यस यू कैन, मतलब समझ रहे हो ना, आप उसको मार शार सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम, बस बच्चा पढ़ना चाहिए। बस इंडियन का मेन कंसर्न यही होता है। एंड ऑल दैट 4 5 6 टेस्ट महीने 2 3 4 महीने हो गए एंड बच्चा नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, उसकी इतनी अच्छी आउटकम नहीं आ रही है। एंड एक दिन टीचर का दिमाग फटक गया, भाई खराब हो गया, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
सो दरवाज़ा बंद किया गया, ठीक है, ठीक ठाक प्रोफेशनली, एंड उसके बाद स्टूडेंट को लाया गया एंड ऑल टीचर डिसाइड की भाई तेरे पापा ने मुझे बोला कि नहीं पढ़े तो अब तुझे फंडा चढ़ना है, ठीक है। तो मतलब स्टूडेंट डर गया भाई कि आज तो मुझे मार पड़ेगी। दरवाजा सर ने बंद करवाया, शटर बंद करवाया, खिड़कियां बंद करवाई कि भाई आज तुझे चंड मारूंगा, एक सबके सामने नहीं मार सकता लेकिन दरवाजा बंद करके, ओके, सीसीटीवी कैमरा ऑफ एंड ऑल दैट। बट बच्चे को थप्पड़ मारने से पहले ही जो है चक्कर आ गया ना। यहाँ पर क्या बात इससे सीख रही कि भाई आपका एक जो क्लासरूम का एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं है जहाँ पर आप प्रेशराइज कर रहे हैं उस स्टूडेंट्स को पढ़ने पे, ठीक है। सो जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के कंपेरिजन अगर आप बात करो फिजिकल एजुकेशन के टाइम पीरियड की बात, तो फिजिकल एजुकेशन का जब टाइम पीरियड होता है, गेम्स पीरियड होता है, बच्चा कितना ज़्यादा खुश होता है, उसको पता है कि वो उस समय पे वो सबसे ज़्यादा फ्री है। क्योंकि वो देखो खेलने के टाइम पे मैक्सिमम बच्चे जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं स्कूल में वो उस टाइम खेलने चले जाते हैं, कुछ बच्चे उस टाइम होमवर्क करते हैं, कुछ बच्चे बैठ के सिर्फ देखते हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। सो ये जो फिजिकल एजुकेशन के टाइम पीरियड का जो टाइम पीरियड होता है, जब गेम्स पीरियड होता है, उसी के तरह का सारे माहौल बन जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। इसी कंपेरिजन कुछ और टीचर्स भी होते हैं जैसे हिंदी वाले हो गए मैक्सिममली, ठीक है, या फिर इंग्लिश वाले जो होते हैं, मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, पर्सनली नॉर्मली बता रहा हूँ, जैसे हमारी धारणा बनाई गई है स्कूलों की, ठीक है, उसके हिसाब से। तो वहाँ पर या फिर कुछ टीचर काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है, जो कि बच्चों के साथ उनके लेवल पे जाके बातचीत करते हैं, उनके लेवल पे जाके समझाते हैं, जो कि मारपीट में इतना विश्वास नहीं करते हैं। और वैसे यार देखो मैं बोलता हूँ कि मारपीट से कुछ होता नहीं है, बच्चे को जिद चढ़ जाती है कि नहीं पढ़ना, फिर जाओ जो करना कर लो। फिर मैं खुद आज जो है अपने बच्चों से कुछ बच्चों से मिला हूँ कि उनको पता है कि जाके स्कूल में क्या है, जाके सिर्फ 2-3 थप्पड़ खाने और उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। बस उनको पता है कि भाई सिर्फ जाके 2 थप्पड़ खा लूँगा, खाने मैं खा लूँगा, मुझे नहीं परवाह, मैं नहीं पढ़ूंगा। सो उस तरह का बच्चे को अब जिद नहीं बनवाना है, कोशिश करनी है कि उसके लाल पर जाके समझा सको, पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट रख सको, ओके। नेक्स्ट क्या है, रियल वर्ल्ड कनेक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है। आई गेस इसका भी मेरा पास एक्सपीरियंस है। जब हम आई गेस 9th एंड 10th में पढ़ते थे तो ऑनलाइन कंपटीशन करवाए गए थे गाइस। तो उसके हिसाब से तो वाइट स्कूल में वाइट बोर्ड लगा था, ठीक है, और लैब रूम, एक्चुअली उसके लिए एक नए रूम बनाए गए, अभी तो मैं भूल गया उसको क्या बोलते थे, एक्सपेरिमेंट रूम्स एंड ऑल दैट शायद, ठीक है। तो वहाँ पर हमको सामने बिठाया गया ना, हमारे सामने वाइट बोर्ड लगवाए गए और अलग अलग स्कूलों के बच्चे वहाँ पर आए थे एंड उसमें हमारा मतलब बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे हमारा इंटरेक्शन हुआ था उनके साथ, लाइक जैसे हमारा फोन पे वीडियो कॉल नहीं देता एंड वैसा। तो वहाँ पर हमारा कंपटीशन करवाया गया था। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हम जो है रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मॉडर्न क्लासरूम अपन कनेक्ट लर्निंग टू रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, हेल्पिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द रेलेवेंस ऑफ देयर एजुकेशन, ओके। आगे चलते हैं, गेस्ट स्पीकर, सबसे पहली बात आगे देखिए, इनवाइटिंग प्रोफेशनल्स टू टॉक अबाउट देयर कैरियर्स एंड हाउ देयर, सबसे इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है सेमिनार्स, ठीक है, जहाँ पर हम बड़े बड़े टीचर्स को मिलते हैं, ओके। या फिर आप बात कर लो इंटरव्यूज, यूपीएससी इंटरव्यूज, सब यूपीएससी जो यूपीएससी एस्पिरेंट होगा सब उसको सबको पता है, घर बैठे बैठे वो इंटरव्यू देख लेता है फोन पे, सबसे बड़ी एग्जांपल उसकी ये है, ठीक है। या फिर आप सेमिनार की बात कर लो, कोई बंदा अपना लाइफ में सक्सेसफुल हो गया है, कोई बड़ा टीचर बन गया है, फिर ठीक है, तो हम उससे पूछते हैं, हम उसको वहाँ पर बुलाते हैं, अपने स्कूल में गेस्ट बुलाते हैं कि आप हमारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट कीजिए, आप उनके क्वेश्चन के जो डाउट हैं उसको सॉल्व कीजिए, आप अपने हेल्थ लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए उनके साथ कि किस तरह से आपने सर्वाइव किया, किस तरह से आपकी स्ट्रैटेजी पढ़ने की, सो उनको भी बताइए। सो उससे बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होता है, कुछ सीखते हैं कि भाई यस मुझे इस टीचर से, इस बच्चे से, इस इंसान सक्सेसफुल इंसान से ये सीखना है, ओके। नेक्स्ट क्या है, फील्ड ट्रिप्स, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट टू विजिट वर्क प्लेस, म्यूजियम, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है पिकनिक की बात करो, हमारे समय तो ये पिकनिक ही होते थे, बट आज के टाइम पे आर्मी वालों में मुझे याद है कि 5-6 सालों से ये बड़ी अच्छी जो प्रोग्राम चल रहा है, आर्मी वाले आते हैं साल में एक टूर लगवाते हैं बच्चों का, आई गेस हर स्कूल से 5-6 बच्चे ले जाते हैं, तो 10-15 स्कूल का आई गेस हो जाते हैं इतने बच्चे, 50-60 बच्चे, ठीक है। तो उतने बच्चे इंडिया के टूर पे ले जाते हैं गाइस। तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है टेक्नोलॉजी की वजह से, कि बच्चों को घूमने का मौका मिलता है, बच्चों को घूमने का नहीं, बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है देश देखने का, बाहर की दुनिया देखने का किस तरह से है वो, ओके। नेक्स्ट कंक्लूजन जो है, सो कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे कि दैट मॉडर्न क्लासरूम इन्वायरमेंट इज डायनामिक एंड अडॉप्टेबल, फोकस्ड ऑन, किस चीज़ पे फोकस, प्रोवाइडिंग इंक्लूसिव, एंगेजिव एंड सपोर्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, किसको, स्टूडेंट्स को, ठीक है। बाय लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी, फ्लेक्सिबल स्पेसेस, स्टूडेंट्स क्रिएटेड स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोचेस, ठीक है। यहाँ पर टीचर सेंटर नहीं, स्टूडेंट सेंटर है, जहाँ पर स्टूडेंट को मेन फोकस लिया गया, स्टूडेंट की बेसिक नीड्स, फैसिलिटीज, ठीक है, कंफर्ट को देखा गया। कोलैबोरेटिव टीचिंग, ठीक है, हमने बात की कि टीचर्स की भी कोलैबोरेशन होती है, वेदर वो उनका टीम वर्क हो या फिर डिस्कशन हो, ठीक है। फोकस ऑन सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, इसको हम RCL प्रोग्राम बोलते हैं, ओके। मॉडर्न क्लासरूम एम्स टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर complexities of contemporary world, ठीक है। The holistic approach to education helps students develop skills, knowledge and attributes they need to thrive both academic and professional,
ओके, तो हाउ सबके आप सबको गाइज ये वीडियो पसंद आई हो मॉडर्न क्लासरूम इन्वायरमेंट की। थोड़ा अगर हम बुक से पढ़ते हैं तो बड़ा लेंथी है, वहाँ पर थोड़ा सा समझ नहीं आता, बट यहाँ पर देखो मैंने आपको बेसिक से बेसिक चीज़ बताई है, नॉर्मल से आपके लेवल पर जाके कि आपको पर्सनली हमने किस तरह से एक्सपीरियंस किया होगा। सो मेन चीज़ है आपको सबसे पहली बात अपना एक्सपीरियंस वहाँ पर, अगर आपको नहीं आया ना पेपर में कुछ, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना क्या था, ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू बना लेना, ठीक है, हेडिंग्स लिख लेना, उसके बाद जो मेन एक दो यहाँ से ले लेना, उसके बाद आप अपने से भी लिख सकते हो गाइस। बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।